जब जीवन में संकटों की घटा घिरने लगे और हर राह में बाधाएं अड़चन बन जाए, तब आता है संकष्टी चतुर्थी का पावन दिन। ऐसा व्रत जो न केवल विघ्नों का नाश करता है बल्कि मनोकामनाओं को सिद्धि प्रदान होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन विशेष रूप से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का अवसर होता है। जब भक्त उपवास रखते हैं, रात में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करते हैं और विधि पूर्वक गणेश भगवान की पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया पूजन सभी विघ्नों को दूर करता है, भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आता है। तो आइए आइए सुनते हैं हम आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चौथ माता की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक बूढ़ी माई के ग्वालिया नाम का एक बेटा था। बूढ़ी माई बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती। बेटा लकड़ी लाता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती। एक पुआ गणेश जी को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती और एक आप खाती, एक बेटे को खिलाती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वो पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बना रखे हैं, तब वो बोली, मैंने तो आज ही पुए बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उनसे जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़ी माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वो बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को रख ले। बूढ़ी माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ करती हूँ, सो मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से ये आखा ले जा, जहाँ संकट आए वहीं पर पूर देना। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा तो देखा खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो आंखें पूर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता बन जाए। झट रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा व उजाड़ फैल रहा था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगेरे खा जाएगा। आँखा पूर कर बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए। जल्दी से रास्ता मिल गया। आगे चला जाता और जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। तो राजा एक आदमी की बलि देता था। एक बूढ़ी माई के पास गया। बूढ़ी माई रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वो बोला, तू क्यों रो रही हो? जब वो बोली कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल बलि चढ़ जाएगी, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, अपने बेटे के बदले पुए मुझे खिला दे, मैं राजा की बलि चढ़ने के लिए चला जाऊंगा। माई ने उसे पुए खिला दिए। राजा का संदेशा आया तो माई ने सोचा कि दूसरे के बेटे को मैं कैसे भेज दूं, पर शोर सुनकर उसकी आंखें खुल गई। वो राजा के आदमियों के साथ चला गया। उन सब ने मिलकर उसे हाव में चुन दिया। तो वो आँखा पूर कर हाव में बैठ गया। 3 दिन में ही हाव पक गया। हाव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज़ आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका हाव तो पक गया। राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई,
कि धीरे धीरे उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत दैत्य आ गया। जब वो बोला, मैं तो वही आदमी हूँ जिसे तुमने चुना था। देखो तो अंदर हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। उसको राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा कि तू कैसे बच गया? तो वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती थी। जब मैं रवाना हुआ तो उसने मुझे आंखें दी, सो मैं वही आंखें पूर कर बैठ गया, जिससे बच गया। राजा बोला, एक घोड़े पर तू बैठ जा, तेरे सांकल बंधी रहेगी। जो खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। वो आंखें पूर कर बोला, हे चौथ माता, अब तू ही मेरी लाज रखना। झट सांकल खुलकर राजा के बन गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और खूब धन देकर विदा किया। पड़ोसन बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। छत पर चढ़कर देखा तो सचमुच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे तू बुढ़िया माई और उसके बेटे को टूटी, वैसे ही सब पर टूटना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार पर और हम सारे सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद में हम एक विनायक जी की कथा सुनेंगे। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ गांव के सब लोग गणेश जी का मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। तब माँ बोली, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर विर गई तो चोट लग जाएगी। लेकिन बेटी ने जिद कर ली। तब माँ ने बेटी को दो लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चली गई। जब मेला खत्म हुआ तो शाम को सब गांव वाले वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वो गणेश जी के पास बैठी रही, एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको, बस पूरी रात ऐसे ही कहती रही। तब गणेश जी ने सोचा कि यदि मैं आज लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। वे एक लड़की का रूप बनाकर आए, लड़की से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और बोले कि बेटी कुछ मांगो। तब लड़की बोली, मैं क्या मांगूँ, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणेश जी ने कहा, नहीं, जो भी आता है वो मांग लो। तब वो बोली, अन्न मांगू या धन मांगू या महल मांगू या सुहाग मांगू या खेत मांगू या बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। तब गणेश जी बोले, ठीक है, जा, तुझे ऐसे ही सब मिल जाएगा। जब बेटी घर पहुंची तो माँ उसकी चिंता में रो रही थी। बेटी ने कहा, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आ रही हूँ और देखो उन्होंने मुझे कितना सब कुछ दिया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारे परिवार पर और हम सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार से जो भी भक्त कार्तिक मास की इस दिन चौथ माता का पूजन दान करते हैं, इससे करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मैं आशा करती हूँ यह व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।